डुआलो महाद्वीप डुलुओ कॉन्टिनेंट में पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने किसी मार्शल सोल को जागृत नहीं किया, बल्कि एक ऐसा तर्कसंगत टेम्पलेट, रैशनल टेम्पलेट हासिल किया जो प्रकाश और अंधकार के बीच स्विच कर सकता था। प्रकाश के रूप में भारी तलवार दुश्मनों को कंपा देती है और अंधकार के रूप में पैनी धार जान ले लेती है। जब अभिनय की प्रगति, रोल प्ले प्रोग्रेस आधी हो जाएगी तो मैं वास्तविक एक विचार में भगवान या दानव, वन थॉट गॉड और डीमन के रूप को अनलॉक कर सकूंगा। लेकिन इस समय मेरे पास न तो वो भारी तलवार जुक्वे थी और न ही कोई शक्ति। मैं बस एक साधारण इंसान था जो 1000 साल पुराने ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर द्वारा कीचड़ में दबाया हुआ था। मकड़ी का नुकीला पैर मेरे सिर के ठीक ऊपर आ चुका था। मौत का सामना करते हुए मैंने कीचड़ में से एक पेड़ की टहनी को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से उसकी तरफ वार किया। मैं अभी मरना नहीं चाहता था। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अचानक कुछ शब्द चमक उठे। मेजबान, लिंग शियाओ, उम्र 16 वर्ष, वर्तमान स्थिति, एक रोल प्ले टेम्पलेट अनलॉक करने के लिए उपलब्ध। मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत इसे अनलॉक करना चुन लिया। आसमान से रोशनी का एक सुनहरा स्तंभ नीचे गिरा। मेरे शरीर पर लिपटे मकड़ी के जाले तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए और वो दानव मकड़ी भी उस शक्ति के झटके से दूर जा गिरी, जिससे रास्ते में कई बड़े पेड़ टूट गए। रोशनी के बीच मेरा शरीर तेजी से बदलने लगा। मेरी कमजोर बाहें शक्तिशाली हो गईं, कीचड़ से भीगे काले बाल सुनहरे हो गए और साधारण कपड़े एक काले लबादे और लाल लबादे केप में बदल गए। सबसे भारी चीज वो विशाल तलवार जुके थी जो मेरी हथेली में आ टिकी थी। यह केवल जीवित रहने की इच्छा से तलवार चलाने की एक तर्कसंगत शक्ति थी। वो दानव मकड़ी फिर से खड़ी हुई, उसके 8 लंबे पैर मिट्टी में धंस गए और उसने अपने मुंह से एक और जाला फेंका। मैंने भारी तलवार को कसकर पकड़ा और मेरा शरीर मेरी सोच से भी तेज गति से आगे बढ़ा। मैंने भारी तलवार से एक जोरदार क्षैतिज हॉरिजॉन्टल वार किया, जिससे मकड़ी का जाला और बारिश की बौछारें तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड क्यूई से एक साथ कट गईं। वो मकड़ी पीछे हटना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही टूटे हुए पेड़ों को पार कर चुका था। मैंने उसकी एक टांग पर तलवार से जोरदार प्रहार किया। उसका सख्त खोल तुरंत चकनाचूर हो गया और उसके 2 नुकीले पैर कटकर कीचड़ में जा गिरे। उसकी दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। जो 1000 साल पुराना आत्मा जंतु सोल बीस्ट कुछ ही देर पहले मुझे मौत के मुंह में धकेल रहा था, वो अब जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। भारी तलवार बार बार गिरती रही और उसकी बची हुई टांगें एक एक करके कटती चली गईं। उसका बदबूदार खून मेरे काले लबादे पर आ गिरा, जिसने मेरे शरीर के अंदर की उस अजीब शक्ति को और भी तेज कर दिया। मैं उस अधमरी मकड़ी के पास गया, दोनों हाथों से भारी तलवार उठाई और सीधे उसका सिर कुचल दिया। एक बैंगनी रंग का सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठा। इसी के साथ पैनल पर मेरे अभिनय की प्रगति तेजी से बढ़कर 20% हो गई। मुझे सोल रिंग को सोखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही मैं डुआलो महाद्वीप की खेती प्रणाली कल्टीवेशन सिस्टम से बंधा था। जब तक मैं इस तर्कसंगत रूप का अभिनय जारी रखूंगा, मुझे इसकी शक्ति मिलती रहेगी। 20% की प्रगति ने ही मुझे 1000 साल पुराने आत्मा जंतु का आसानी से शिकार करने के काबिल बना दिया था। अगर ये 50% तक पहुंच गई तो मैं एक विचार में भगवान या दानव का रूप अनलॉक कर सकूंगा। मैंने अपने चेहरे से बारिश का पानी पोंछा और जंगल की गहराइयों की ओर देखा। जब भगवान ने मुझे ये दूसरी जिंदगी दी है तो मैं फिर कभी खुद को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। अगले 1 महीने से अधिक समय तक मैं जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहा। प्यास लगने पर झरने का पानी पीता और भूख लगने पर आत्मा जंतुओं का शिकार करता। मेरी भारी तलवार के नीचे मरने वाले आत्मा जंतुओं की संख्या बढ़ती गई और इस शरीर तथा तर्कसंगत शक्ति पर मेरा नियंत्रण और भी बेहतर होता गया। लेकिन ये जंगल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। 1 महीना बीत जाने के बाद भी मुझे एक भी इंसान की परछाई नहीं दिखी। यहाँ तक कि मैं ये भी तय नहीं कर पा रहा था कि ये स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट है या सनसेट फॉरेस्ट। तभी आज रात कुछ ही दूरी पर अचानक एक तीव्र आत्मा शक्ति सोल पावर की हलचल हुई। मैं अपनी भारी तलवार लेकर उस ओर भागा। घने जंगल के पार से मैंने देखा कि एक सुनहरे बालों वाली महिला एक विशाल लाइट लिजार्ड से लड़ रही थी। 6 पंखों वाला देवदूत, 6 विंग्ड एंजल मार्शल सोल, सुनहरे लंबे बाल और पवित्र आत्मा शक्ति जो इतनी चमकदार थी कि आंखों को चुभ रही थी। मैंने तुरंत उसे पहचान लिया। क्यान रेनशु। इस समय वो पूरी तरह से तियानडू के शाही महल में छिपी नहीं थी। उसकी आत्मा शक्ति अभी अभी लेवल 60 पर पहुंची थी और वो अपने छठे सोल रिंग के लिए एक आत्मा जंतु का शिकार कर रही थी। इससे मुझे वर्तमान समय रेखा टाइमलाइन का एक मोटा अंदाजा लगाने में मदद मिली। क्यान रेनेक्स्यू के हाथ में मौजूद एंजल लाइट्सवर्ड ने उस विशाल छिपकली की गर्दन को काट दिया और वो विशाल आत्मा जंतु धमाके के साथ जमीन पर गिर गया। मैं चुपचाप वहां से निकलने ही वाला था कि वो अचानक घूमी और उसकी तलवार की धार सीधे उस जगह की ओर हो गई जहां मैं छिपा हुआ था। वहां कौन है? बाहर आओ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, अंधेरे से 2 और भयानक आभाओं औरास ने मुझे अपने निशाने पर ले लिया। पोर्क्यूपाइन डुआलो अशिशुए और स्नेक लांस डुलियो अशिमाओ वाकई यहीं छिपे थे। मेरी मौजूदा ताकत के साथ मुझमें एक साथ 2 टाइटल डुलियो का सामना करने का भरोसा नहीं था। मैंने अपनी भारी तलवार को पीठ पर टिकाया और झाड़ियों से बाहर निकल आया। क्यान रेनेक्स्यू ने मेरे सुनहरे बालों और काले लबादे को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी नजर कुछ पल के लिए उस विशाल छिपकली पर टिक गई।
तुम कौन हो? अंधेरे में क्यों छिपे थे? मेरा नाम ली शिन है। 1 महीने पहले मैं गलती से इस जंगल में भटक गया था। अभी लड़ाई की आवाज सुनी तो बस देखने चला आया। उसने मेरी आंखों में देखा जहां कोई घबराहट नहीं थी, फिर भी उसकी सतर्कता कम नहीं हुई। मैंने छिपकली की लाश के पास से उठते हुए काले रंग के सोल रिंग पर एक नजर डाली। तुम पहले सोल रिंग को सोख लो, मैं तुम्हारी रक्षा गार्ड कर सकता हूँ। कियान रेनेक्सियो ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। जाहिर तौर पर उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई अजनबी खुद ऐसा प्रस्ताव रखेगा, लेकिन अंधेरे में 2 टाइटल डुआलो मौजूद थे, इसलिए उसे इस बात का कोई डर नहीं था कि मैं मौके का फायदा उठाकर कोई हमला करूंगा। थोड़ा सोचने के बाद वो पालथी मारकर बैठ गई। ठीक है, मेरा नाम कियान रेनेक्सियो है। उसने आंखें बंद कर ली और सोल रिंग को आकर्षित करने लगी। मैंने अपना हाथ उठाया और सुनहरे रंग की तलवार की कुछ ऊर्जाएं स्वॉर्ड की हुई उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगी। गिरते हुए पत्ते जैसे ही उससे टकराते तुरंत टुकड़ों में कट जाते। अंधेरे में छिपा पोर्कुपाइन डुआलो हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन ये नजारा देखकर उसने अपनी जानलेवा इच्छा को जबरन दबा लिया। आधे घंटे बाद कियान रेनेक्सियो ने अपनी आंखें खोली। मैंने अपनी उंगली से इशारा किया और तलवार की सारी ऊर्जाएं एक साथ गायब हो गईं। वो उठने ही वाली थी कि अचानक उसकी नजर छिपकली के शव पर तैरती हुई एक बाईं बाह की सोल बोन पर पड़ी। एक 30,000 साल पुरानी सोल बोन अनगिनत आत्मा गुरुओं सोल मास्टर्स को अपनी जान की बाजी लगाने के लिए मजबूर कर सकती थी, लेकिन मैंने शुरू से अंत तक उसे छुआ तक नहीं था। कियान रेनेक्सियो के देखने का नजरिया मेरे प्रति पूरी तरह बदल गया। तुम्हें ये सोल बोन नहीं चाहिए? मैंने अपनी विशाल तलवार को कंधे पर रखा और शांत लहजे में कहा, ये मेरी चीज नहीं है तो मैं इसे क्यों लूं? वो काफी देर तक चुप रही, मानो उसने पहली बार किसी को दसियों हजार साल पुरानी सोल बोन के बारे में इतनी सहजता से बात करते देखा हो। तुमने मेरी रक्षा की और मैं भी तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहती। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक नक्शा, मैप दे दो। सिर्फ नक्शा? कियान रेनेक्सियो के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। अंत में उसने बेबसी से अपना सिर हिला दिया। मेरे पास इस वक्त कोई नक्शा नहीं है, लेकिन ये सनसेट फॉरेस्ट है। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा सकती हूँ। हम दोनों आधे दिन तक साथ चले। जब अंधेरा पूरी तरह घिर गया तो हमने एक खाली जगह पर अलाव बॉनफायर जलाया। मैंने अपनी तलवार की ऊर्जा से 2 सॉफ्ट ब्रेन रैबिट्स पर रोगुतू साफ किए और उनके मांस को आग पर रखकर धीरे धीरे पकाने लगा। आग की रोशनी कियान रेनेक्सियो के चेहरे पर पड़ रही थी। वो काफी देर तक मुझे देखती रही और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। ली शिन, तुम कोई साधारण इंसान नहीं लगते। तुम किस कुलीन नोबल परिवार से हो? मैंने खरगोश के मांस को पलटा और जलती हुई लपटों को देखते हुए कहा, मैं चांगान से हूँ। मैं वहाँ का राजकुमार हूँ। चांगान, ये नाम सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो बहुत दूर है, इतना दूर कि बीच में एक असीम समंदर है, और वो बहुत पास भी है, क्योंकि अब चांगान सिर्फ मेरे दिल में जिंदा है। कियान रेनेक्सियो के चेहरे का भ्रम धीरे धीरे दूर हो गया। तुम्हारा देश नष्ट हो गया। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। चांगान के पतन के बाद से मैं बस यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। बिना राज्य के राजा और एक जंगली जानवर में ज्यादा फर्क नहीं होता। मुझे खेद है, मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो चुकी है। मैं तो बस इसलिए तलवार चलाता हूँ क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। इस एक वाक्य ने उसे काफी देर तक खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। वो जन्म से ही अपनी माँ की नफरत झेल रही थी और उसके पिता की मृत्यु भी बहुत पहले हो चुकी थी। भले ही उसके पास स्पिरिट हॉल वुहन हॉल की युवा मालकिन का प्रतिष्ठित पद था, लेकिन वास्तव में उसने कभी पारिवारिक प्रेम का स्वाद नहीं चखा था, इसलिए वो उस अकेलेपन को अच्छी तरह समझ सकती थी। कियान रेनेक्सियो ने मेरे द्वारा दिया गया भुना हुआ मांस लिया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखा और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुम्हारा खाना पकाने का हुनर मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मांस अच्छा है, मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। आग की रोशनी ने उसके उस चेहरे को थोड़ा कोमल बना दिया था, जिस पर हमेशा सतर्कता का भाव रहता था। ली शिन, क्यों न तुम मेरे साथ आ जाओ? तुम्हारी प्रतिभा और स्वभाव को देखकर मेरे चाचा लोग तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। मैंने अपना सिर हिला दिया। दूसरों के रहमो करम पर जीने से बेहतर है कि इंसान एक जंगली जानवर की तरह आजाद रहे। अगर मुझे रुकना ही है तो मैं अपने हाथों से एक नया चांगान बनाऊंगा। यह सुनकर अंधेरे में छिपे दोनों टाइटल डुआलो एक साथ खामोश हो गए। कियान रेनेक्सियो ने भी दोबारा जोर नहीं दिया, उसने बस अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। तो फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। मैंने भी उसके हाथ पर अपना मुक्का हल्के से छुआया। देर रात बाकी सब लोग बड़े पेड़ों का सहारा लेकर आराम कर रहे थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। चांगान नाम मूल रूप से केवल ली शिन का था, लेकिन जैसे जैसे मेरे अभिनय की प्रगति बढ़ती गई, ये नाम एक मोहर की तरह मेरे दिल में भी अंकित होता चला गया। डुआलो महाद्वीप तियानडो, शिंग लुओ, स्टार लुओ और स्पिरिट हॉल के 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ऐसे हालात में एक नए चांगान का निर्माण करना आसमान से तारे तोड़ने जैसा मुश्किल था, लेकिन ये जितना मुश्किल था मैं उतना ही इसे आजमाना चाहता था। मैं चांदनी में खड़ा हुआ और मेरी हथेली भारी तलवार जूके के मूठ पर टिक गई। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं चांगान को इस महाद्वीप पर फिर से ला खड़ा करूंगा। तभी अचानक अंधेरे से एक चेतावनी भरी आवाज आई। पोर्कुपाइन डुआलो ने घने जंगल की गहराई में देखा और उसका चेहरा अचानक बदल गया। 10,000 साल पुराना घोस्ट टाइगर, वो इसी तरफ आ रहा है। कियान रेनेक्सियो ने अभी अपनी आंखें खोली ही थी कि मैं अपनी भारी तलवार उठाकर आगे बढ़ चुका था। एक विशाल घोस्ट टाइगर अंधेरे से झपटा। उसकी एक दहाड़ से पेड़ के पत्ते बारिश की तरह गिरने लगे। उसकी गति ह्यूमन फेस डेमन स्पाइडर से कहीं ज्यादा तेज थी, और जब भी उसके नुकीले पंजे हवा से गुजरते एक तीखी गूंज पैदा होती। मैं पीछे नहीं हटा,
भारी तलवार और बाघ के पंजों की आमने सामने टक्कर हुई और रात के अंधेरे में चिंगारियां फैल गईं। 1 महीने के शिकार ने मेरे अभिनय की प्रगति को 45% तक पहुंचा दिया था और बढ़ती शक्ति के साथ भारी तलवार और भी वजनी हो चुकी थी। घोस्ट टाइगर ने कई बार लगातार हमले किए, लेकिन वो मेरे शरीर को छू तक नहीं सका, बल्कि मेरी तलवार की धार ने उसके शरीर पर कई गहरे घाव कर दिए, जिनसे उसकी हड्डियां तक दिखने लगी। आखिरकार उसे डर का एहसास हुआ। उसने अपना शरीर नीचे किया और भागने की तैयारी करने लगा। मैंने भारी तलवार को अपने कंधे पर रखा और अपने शरीर की पूरी ताकत तलवार में झोंक दी। इस जंगल से बाहर निकलने से पहले मेरी आखिरी तलवार की बलि तुम ही बनोगे। जंगल के बीच से एक सुनहरी तलवार की रोशनी आसमान की तरफ उठी। मैंने जमीन को अपने पैरों से कुचला, एक ही वार से मानो आसमान चीर दिया और भारी तलवार सीधे घोस्ट टाइगर के शरीर के पार निकल गई। वो विशाल आत्मा जंतु अभी भी आगे कूदने की मुद्रा में था, लेकिन जमीन पर गिरते ही वो बीच से धीरे धीरे 2 हिस्सों में बट गया। एक काला सोल रिंग अभी ऊपर उठ ही रहा था कि मैंने अपनी उंगली से तलवार की ऊर्जा का एक झटका मारकर उसे नष्ट कर दिया। क्यान रिनक्स्यू कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर मुझे हैरानी से देख रही थी। उस पल उसकी आंखों की सतर्कता पूरी तरह से गहरे सदमे में बदल चुकी थी। ली शिन, तुम एक स्पिरिट डुआलो, कॉन्ट्राबास सोल डुआलो हो। लगभग। उसने नीचे अपनी एंजल लाइट स्वॉर्ड को देखा और पहली बार उसे अपनी प्रतिभा पर शक होने लगा। मैं उम्र में तुमसे कुछ साल बड़ी हूँ, लेकिन अभी सिर्फ एक स्पिरिट एम्परर, सोल एम्परर के स्तर पर पहुंची हूँ। तुम्हारी प्रतिभा में कोई कमी नहीं है, बस तुम्हारा दिल बंधा हुआ है। उसने झटके से अपना सिर उठाया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपने लिए तलवार नहीं चलाती, बल्कि किसी को ये साबित करने के लिए चलाती हो कि तुम देखने के काबिल हो। ऐसी तलवार शुद्ध नहीं होती और तुम्हारा दिल भी वैसा ही है। क्यान रिनक्स्यू की उंगलियां अचानक भींच गईं। मैंने बेबी डोंग का नाम नहीं लिया और न ही उसकी भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया, बस उसकी आंखों में देखा। जीना किसी से मान्यता पाने के लिए नहीं है। वो रास्ता ढूंढो जिस पर तुम सच में चलना चाहती हो। दूसरों की नफरत को खुद को कैद मत करने दो। वो काफी देर तक चुप रही और पहली बार उसकी आंखों में उलझन के अलावा कुछ और दिखाई दिया। सुबह होने तक हम सनसेट फॉरेस्ट के किनारे पर पहुंच चुके थे। क्यान रिनक्स्यू ने सामने के रास्ते को देखा और उसके लहजे में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी, जो उसने खुद भी महसूस नहीं की थी। तुम जा रहे हो। मेरा अपना एक रास्ता है। किसी दूसरे के बनाए रास्ते पर आराम से पूरी जिंदगी बिताने से बेहतर है कि मैं अपने चुने हुए रास्ते पर मरना पसंद करूं। मैं मुड़ा और सुबह के कोहरे में आगे बढ़ गया। अपनी किस्मत खुद लिखो, हालातों के भरोसे मत रहो। क्यान रिनक्स्यू से अलग होने के बाद मैं वास्तव में सनसेट फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकला, बल्कि रास्ता बदलकर आइस एंड फायर यिन यांग वेल बट बिंगहुआ लियांग यियान को खोजने लगा। चांगान के पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ मेरा अकेला होना काफी नहीं था। मुझे संसाधनों की, जमीन की और ऐसे शक्तिशाली लोगों की जरूरत थी जो एक पूरे साम्राज्य को संभाल सके। आइस एंड फायर यिन यांग वेल में मौजूद अमर जड़ी बूटियां, इमॉर्टल हर्ब्स, साधारण आत्मा गुरुओं को जीनियस में बदल सकती थी और इस कीमती जगह की रखवाली करने वाला दुगुबो अ पॉइजन डुआलो वो शख्स था जिसकी मुझे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ दिनों बाद आखिरकार मुझे वह घाटी मिल गई जो हरे रंग के जहरीले कोहरे से घिरी हुई थी। वो सांप का जहर एक टाइटल डुआलो से नीचे के किसी भी आत्मा गुरु को मार सकता था, लेकिन मेरे शरीर के भीतर प्रकाश और अंधकार की शक्तियां आकार ले चुकी थीं। जैसे ही जहरीला कोहरा मेरे शरीर के पास आता, वो चुपचाप गायब हो जाता। मैं जैसे ही उस जहरीले घेरे को पार करके आगे बढ़ा, मेरे पीछे अचानक एक बूढ़ी परछाई दिखाई दी। ये वीडियो मैं बनाई हूँ बहुत मेहनत से। इसको बनाने में मुझे 2 घंटे से ज्यादा का टाइम लगा है। और हाँ, आगे के एपिसोड्स मेरे चैनल मोनेटाइज होने के बाद आएंगे। मेरे चैनल पर आप लोगों के सपोर्ट के कारण मेरा चैनल मोनेटाइज होने के लिए रेडी हो गया है। मैंने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। अब जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तब मैं इसके आगे के एपिसोड्स अपलोड करूंगी। थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का।